अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इमरान और देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीमी दुनिया। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है उर्दू लिखना किस तरह सीखें और मेरा वीडियो का पार्ट नंबर 182 है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ जो बा के साथ जो दुचश्मी हा आता है वो चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। बा के साथ जो दुचश्मी हा आता है और उनके साथ जो अल्फाज बनता है वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो के अंदर सिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो के अंदर आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। वीडियो को स्किप करके नहीं देखना, भगा भगा के नहीं देखना है, शुरू से लेकर अंत तक देखना है। और वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश ये है कि अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल को दबा के ऑल ज़रूर कर दें। और जो मेरा वेबसाइट है www.taalimidunia.com के नाम से, आप लोग उस वेबसाइट पर जाएँ और वहाँ पर मैं उर्दू आर्टिकल और इस्लामिक जर्नल नॉलेज के रिलेटिव मैं वहाँ पर आर्टिकल डाल रहा हूँ। आप लोग वहाँ से भी अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम लिखेंगे किस मौजू के ऊपर, बा और दुचश्मी हा। बा और दुचश्मी हा से जो अल्फाज बनता है वो चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। अभी देखें, अलिफ़ के साथ दुचश्मी हा नहीं आता है। अलिफ़ के साथ दुचश्मी हा नहीं आता है। बा के बाद जितने हरफ है उनके अंदर दुचश्मी हा आ सकता है। किन किन हरफ के आगे दुचश्मी हा नहीं आ सकता है? जैसे कि अलिफ़ हो गया और बड़ी या हो गया और छोटी या हो गया। ये तीन हरफ जो है इनके मतलब बाद दुचश्मी हा नहीं आ सकता है। बाकी जैसे कि रा हो गया, रा के आगे, दाल के आगे और वाव के आगे भी नहीं आ सकता है दुचश्मी हा। मतलब 4 हरफ आ गया, बाकी सब हरफ के आगे मतलब दुचश्मी हा आ सकता है। तो मैं बा से स्टार्ट किया हूँ, बा से लेकर के मैं आपको समझाऊँगा। मतलब हर हरफ के आगे जितने भी दुचश्मी हा आते जाएगा कौन कौन सा अल्फाज बनता है। अल्फाज तो बहुत सारे बनते हैं लेकिन कुछ मैं चुन करके मैं लेकर आया हूँ आपको सिखाने के लिए। मतलब उनकी आवाज़ किस तरीके से निकाली जाती है या किस तरीके से बोली जाती है या उनको बोलने से आवाज़ मतलब बदल कैसे जाती है, वो चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लिखते हैं भगदड़। पहले स्पेलिंग लिखते हैं भगदड़। बा दुचश्मी हा, बा दुचश्मी हा, गाफ दाल रा, क्या हो गया? बा में हा लगा भ हो गया। बा में हा लगा बह नहीं बोलेंगे। वो छोटी हा जो होता है, एक होता है दुचश्मी हा, एक होता है ये छोटी हा। तो ये हा लगाएंगे, मतलब बा के आगे अगर ये हा लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? बा हाज़बर बह। अगर ये बा के आगे ये दुचश्मी हा लगाएंगे तो ये हो जाएगा बा में हा लगा भ। ये बा हाज़बर बह, ये बा में हा लगा भ। तो इसको बा हाज़बर बह नहीं पढ़ेंगे, इसको बा हाज़बर बह नहीं पढ़ना है। बा हाज़बर बह इसके साथ और ये इसको बोलेंगे बा में हा लगा भ बोलना है। ये बह, ये भ। तो भाग अजबर बा में हा लगा भ, भाग अजबर भग, दाल राजबर दड़, ये बड़ी रा है, दाल राजबर दड़, क्या हो गया? भग दड़। अब इसको हम मिला के लिखते हैं भग दड़, ये हो गया भग दड़, ठीक है ना। अब इसी तरीके से हम लिखते हैं भरती। ये हो गया भरती, मतलब बा दुचश्मी हा राता या भरती। इनको हम किस तरीके से मिलाएंगे? बा में दुचश्मी हा मिलेगा तो बा में हा लगा भ, तो भ एक हरफ बन गया। तो भ को रा के अंदर मिलाना है। भा राजबर भर, ता याजिर ती भरती। रा के आगे कोई भी हरफ आए रा के अंदर नहीं मिलेगा। तो भा रा को हम मिला देंगे, ता या को अलग कर देंगे। तो जैसे कि भा राजबर भर। देखें ये दाल इस तरीके से उठेगा। जब भी दाल हम लिखेंगे तो दाल का देखें शोशा जो ऊपर हो जाएगा, लेकिन यहाँ दोनों सेम लग रहा है। लेकिन रा किसी हरफ के अंदर मिलेगा तो इसका शक्ल इस तरीके से हो जाएगा। दाल किसी हरफ के अंदर मिलेगा तो इसका शक्ल इस तरीके से होगा, मतलब थोड़ा ऊपर उठेगा फिर नीचे आएगा। ये उर्दू का फ़ॉन्ट है। वही अगर रा किसी हरफ के अंदर मिलता है तो उसका फ़ॉन्ट इस तरीके से होता है, मतलब उसका लकीर ऊपर नहीं आता, वो नीचे आ जाता है। ये भी आपको याद रखना है। तो भाराज बार भर, ता याजिर ती भरती, ये भी हो गया। इसी तरीके से हम लिखते हैं भूलना। भूलना, बा दुचश्मी हा वाव लाम नून अलिफ, क्या हो गया? भूलना। बा दुचश्मी हा वाव मिलेगा तो इसको मिलाते हैं, ये हो गया भू। बा में हा लगा भ, भा वापस भू, लाम साकिन, क्या हो गया? भूल। नून अलिफ वरना भूलना। तो लाम का आधा शक्ल होगा लाम नून के अंदर, नून का आधा शक्ल होगा अलिफ के अंदर, तो इसको मिलाते हैं, ये हो गया भूलना। इसी तरीके से हम लिखते हैं भारत। भारत, ये जो भारत है, भारत हिंदी मतलब भारत जो उर्दू शब्द है। भारत उर्दू में बोलता है
हिंदुस्तान हिंदी में बोलता है, इंडिया इंग्लिश में बोलता है। तो मतलब 3 तरीके से नाम है अपने हिंदुस्तान का। तो ये भारत उर्दू शब्द हुआ। तो बा महा लगा भा, भा लिजर भा, और रात ताजबर रत, क्या हो गया भारत। इसी तरीके से हम लिखते हैं भाई, भाई, बाद चश्मिया अलिफ हमज़ा या, क्या हो गया भाई। बाद चश्मिया अलिफ, बाद चश्मिया अलिफ, और हमज़ा के लिए एक शोशा देंगे, फिर यहाँ से या इस तरीके से, और हमज़ा ऊपर आ जाएगा। तो क्या हो गया भाई। इसी तरीके से हम लिखते हैं भैंस। भैंस के अंदर बा, दो चश्मिया, या, नून और ये सीन, क्या हो गया भैंस। अब यहाँ पे या के अंदर नुक्ता हम क्यों दिए, क्योंकि या बीच के अंदर आ गया। या बीच के अंदर हो, शुरू के अंदर हो, तो नुक्ते से हम उसको पहचानेंगे। क्योंकि शुरू के अंदर हो तो किसी हरफ के अंदर मिल जाएगा, बीच के अंदर हो तो किसी हरफ के अंदर मिल जाएगा, आखिर के अंदर हो तो किसी हरफ के अंदर नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे मतलब किसी हरफ के अंदर मिलेगा, मतलब उसका नुक्ता हम नहीं देंगे, तो क्योंकि उसका अपना शक्ल अपना पूरा ले लेता है। देखा अपना शक्ल ये पूरा ले लिया, तो इसको हम नुक्ते से हम नहीं पहचानेंगे। बीच के अंदर हो, शुरू के अंदर हो, तो हम उसको नुक्ते से पहचानते हैं, क्योंकि वो मिल जाता है, उसका आधा शक्ल हो जाता है। इसको हम लिखते हैं भैंस। भैंस के अंदर देखें बा, दो चश्मी हा, फिर या के लिए शोशा, नून के लिए शोशा, फिर सिन के लिए शोशा देना है। इसको हम लिखेंगे, देखें अब मैं आपको समझाता हूँ। बा, दो चश्मी हा, और ये या के लिए दिया, यहाँ पे 3 नुक्ता हो गया, ये या के लिए, ये नून के लिए, यहाँ से 1 2 3 शोशा सीन के लिए दे दिया, तो क्या हो गया भैंस हो गया। इसी तरीके से लिखते हैं भरपूर। भरपूर, इसको हम किस तरीके से मिलाएंगे, भर, इसको इस तरीके से मिला सकते हैं, भर पे वाव रे, क्या हो गया पूर, ये हो गया भरपूर। इसी तरीके से भरी हम लिखते हैं यहाँ पे भरी, इसको हम मिलाएंगे बे, दो चश्मी हा रे, मिल गया, और ये या मिल गया, अलग हो गया, तो क्या गया भरी। इसी तरीके से भरना, भरना, इसको मिलाएंगे बा, दो चश्मी हा रा, भर, नून अलिफ ज़बर ना, ये हो गया भरना। इसी तरीके से भरते, भरते, भारा ज़बर भर, और ये ताया ज़बर ते, भरते। इसी तरीके से हम लिखते हैं भरती, भरती। अब यहाँ पे याद रखें आखिर में आ गया, तो यहाँ पर हम नुक्ता नहीं देंगे, क्योंकि आखिर में अपना शक्ल पूरा ले लेगा। इसको हम लिखते हैं भरती, ये हो गया भरती। अब आगे वाला हरफ हम लिखते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं पे भीख, भीख हम लिखते हैं। अब यहाँ पे या बीच में आ गया, तो हम यहाँ पे नुक्ते देंगे। इसको हम लिखेंगे बा, ये सब सारा हरफ मिल जाएगा, बा, या और ये काफ, क्या हो गया ये या का नुक्ता, ये बा का नुक्ता, बा महा लगा भा, भाया जर भी, काफ साकिन भीख। इसी तरीके से हम लिखते हैं भतीजी, ये थोड़ा बड़ा लफ्ज़ है, भतीजी, भतीजी। ये सारा हरफ एक दूसरे के अंदर मिलेगा, क्यों, क्योंकि सबका आधा आधा शक्ल होता है। दो चश्मी हाँ का आधा शक्ल नहीं होता, बल्कि वो पीछे और आगे से मिलने के लिए काम आता है, तो ये मिलेगा ही। तो इसको मिलाएंगे भा, ता, या, जीम और ये या, तो क्या हो गया बा, ये ता, ये या, ये जीम, तो क्या हो गया भतीजी। इसी तरीके से लिखते हैं भतीजे, भतीजे। इसको हम मिलाते हैं ये बा, ये ता, ये या, जिम का नुक्ता चाहे यहाँ दे दें चाहे यहाँ दे दें, तो क्या हो गया भतीजे। तो ये मेरा यहाँ पे मुकम्मल हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा हूँ, तो ये मैं यहाँ पे लिखाया हूँ बा और दो चश्मी हा जो बन करके जो अल्फाज होता है उसके ऊपर। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा ता और दो चश्मी हा के अंदर जो अल्फाज बनता है उनके ऊपर बताऊँगा।
तो इसी तरीके से मेरा सिलसिलावार चलता चला जाएगा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आने पर वीडियो को कम से कम 2 ग्रुप के अंदर वीडियो को शेयर करना है। और आपसे छोटी सी गुजारिश ये है कि अपने यूट्यूब चैनल को 100 हर महीने ज़रूर डोनेशन देना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।